तो नाज़रीन ये बड़ा अहम है कि जो इन्वेंट्री है वो कंट्रोल्ड है, वो बेचा जा रहा है जो ऑन ग्राउंड इस वक्त मार्केट में मौजूद है। आप टाउन विजिट कीजिए और बिलखसूस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान आकर विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, पहले भी हमने कुछ दोस्तों से बात की, आप उनकी कंसल्टेंसी लीजिए, सिलेक्शन कीजिए उन लोगों की जो बेहतर काम कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता 1 या 2 दिहाई से काम कर रहे हैं, जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, जो पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं या अपना किरदार अदा करते हैं। मेरे साथ बिलाल अमीन बाजवा साहब भी मौजूद हैं इस वक्त। और बिलाल साहब KSK जो हमारी एसोसिएशन है, काला शिकागो एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट भी हैं और इतिहाद टाउन में इस वक्त मौजूद भी हैं। और इतिहाद टाउन में अक्सर हम इनको देखते भी हैं। फेज़ 4 लॉन्च हो रहा है, बाजवा साहब क्या कहेंगे? आपके सामने ही है सर। इस वक्त इतनी रौनक अगर आपको कहीं पे और नज़र आती है और सेटिस्फाइड कस्टमर नज़र आता है तो फिर बात वहीं पर नजर आती है जहां पर क्रेडिबल काम हो रहा हो, जहां पर बेहतर काम हो रहा हो। इत्तेहाद के अलावा जो डेवलपर्स बेहतर काम कर रहे हैं, हमें वहां पर इसी तरह लोगों का भरोसा नजर आता है। बिल्कुल आता है जी, हम लोगों को भी मार्केट में आता है। पर इस वक्त ना इस तरह के क्रेडिबल डेवलपर जो है ना वो पाकिस्तान में बहुत थोड़े रह गए हुए हैं। अभी इतिहाद टाउन की जर्नी की बात करें तो 2 साल पहले मैं इतिहाद टाउन को जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैं देखता था कि डीलर हजरात ना स्टेज के ऊपर मैनेजमेंट की जब बात सुनते थे ना तो उनका यही वो कॉन्सेप्ट कि रोटी की तो गुल रही है, बात की तरफ ध्यान नहीं था होता। वो ये ट्रस्ट डेफिसिट की आप बात करते हैं ना इंडस्ट्री की या ओवरसीज की, एक ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन द डीलर एंड डेवलपर, उसको बहुत तेज़ी से जो है ना ख़त्म किया है इतिहाद टाउन की मैनेजमेंट। जो फेज़ 4 है इसमें क्या मुश्किल है? फेज़ 4 एक वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी डे 1 से स्ट्रक्चर रोड, चिनाब रोड जो है रिंग रोड से डायरेक्टली फेज़ 4 तक बनी हुई है, ऑपरेशनल है। हाँ बिल्कुल। और ये जो फिरोजपुर रोड से भी इसकी जो कि कनेक्टिविटी है, तो वहाँ पर ये रोड तो बना हुआ है जो टाउन है अंदर से, टाउन फिरोजपुर रोड से इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली नहीं है, थ्रू पाइन एवेन्यू है। पाइन एवेन्यू का भी वो पैच रहता है जो फिरोजपुर रोड को कनेक्ट करेगा। लेक सिटी तक वो पैच क्लियर हो गया है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगले महीने में आप फेज़ 4 से पाइन एवेन्यू को यूज़ करते हुए डायरेक्टली आप ठोकर तक आ सकते हैं, यूनियन टाउन तक आ सकते हैं। सो अभी ओवरऑल चूंकि सबसे बात हुई, ओवरऑल हमने बात की कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट कैसे चल रही है, बेहतरी की तरफ आ रही है। आप पूरी रियल एस्टेट के अगर हम जैसे कहते हैं ना कि समराइज करें तो आप क्या समझते हैं इस वक्त मार्केट में रियल एस्टेट को लेके जो लोगों के शकूक व शुबहात रहे ये बजट से पहले भी और गुज़िश्ता साल भी, क्या बेहतरी आई? देखें, जो लोगों की तरफ से एक रिस्पॉन्स आएगा ना, या आप कह लें कि एंड कंज्यूमर की तरफ से, इन्वेस्टर की तरफ से, उसको आते वक्त 6 महीने साल लगेंगे, क्योंकि वो लोग एजुकेट होंगे, कुछ वो लोग एक्सपीरियंस करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके प्रोग्राम में भी काफ़ी दफ़ा इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि हुकूमत को ऑनरशिप लेनी चाहिए कि रियल एस्टेट एक बाकायदा इंडस्ट्री है, इसको रेगुलेटर मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो बात हम पिछले साल कर रहे थे वो भी इम्प्लीमेंट हो रही है। आपके प्रोग्राम में ही की थी बातें, जो इस साल कुछ महीने पहले प्रोग्राम में बातें की थी वो भी इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ऑनरशिप मीन के इसको बाकायदा इंडस्ट्री लिया जाए, जो कि 78 साल में नहीं लिया गया। अब ये इंडस्ट्री बाकायदा इंडस्ट्री होगी। आप समझते हैं कि इसको सीरियसली देखें, सीरियसली किया जा रहा है। इसमें रियल्टर्स हैं ना, रियल्टर्स हैं, सारे डेवलपर्स हैं, इन्वेस्टर है, इसके साथ 70+ और जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं। जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है, होम अप्लाइंसेस हैं, आपके काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यानी कि आपने एक रहने के लिए एक छत बनानी है ना, एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट है। तो इस इंडस्ट्री के चलने के साथ लिक्विडिटी जो है ना इकोनॉमिक सर्कल में वो काफ़ी तेज़ी से चलेगी। हुकूमत काफ़ी पॉजिटिवली ले रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको और एनर्जेटिकली जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो प्रोजेक्ट कहीं पे स्टक हो चुके हैं, किसी के भी, मैं ये नाम नहीं ले रहा, किसी के भी, अगर वो उसको विलिंगली चलाना चाह रहे हैं तो हुकूमत को उनके लिए भी एग्जिट प्लान, एक रास्ता देना चाहिए कि आप इसको चलाएं। बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा मैसेज है नाजरीन कि वो लोग, वो डेवलपर्स जो किसी ना किसी वजह से स्टक हो गए हैं मगर विलिंग हैं डिलीवर करने के लिए प्रोजेक्ट को, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। ना कि वो प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए, बल्कि गवर्नमेंट अगर उनको सपोर्ट करे तो बहुत सारे लोगों की जो सरमायाकारी महफूज हो जाए। बिल्कुल। एक ना और बात कि हम रियल्टर्स को, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के जितने लोग हैं ना, इनको ये एथिकली ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोजेक्ट को जो आपका बिल्कुल कंपटीशन में हो,
आप उसको बुरा कह के अपनी चीज़ को ना बेचें, ठीक है। एक इंडस्ट्री को सारे ओन करें, रास्ता दें, हर एक को एक एग्जिट प्लान दें। जो काम करना चाह रहा है उसको, ये नहीं कि जो काम करना चाह भी रहा है वो कहीं पे स्टक हो गया किसी वजह से, क्योंकि देखें जिसने 3-4 साल पहले बुकिंग की थी, अब कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस कहाँ पे चलेगी, मटेरियल की प्राइसेस, अगर वो टाइम उसको नहीं वो गेन कर पा रहा, तो ये तो नहीं कि उसको पकड़ के नैब के दरवाजे तक छोड़ें, ये तो कोई नहीं है ना। ये इंडस्ट्री के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट और क्रिएट होगा। हुकूमत को एग्जिट प्लान देना चाहिए इन सारों को, प्लान देना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि जो रियल्टर्स हैं वो भी बेहतर गाइड करें, वो बेहतर अंदाज में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें और लोगों तक सही मैसेज पहुंचाएं, क्योंकि ये जिम्मेदारी होती है एक रियल्टर की भी, क्योंकि वो ब्रिज का रोल प्ले कर रहा होता है। अगर आप किसी और टाउन को बुरा भला कहते हैं तो इन द एंड आप अपनी इंडस्ट्री को बुरा भला कहते हैं, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट होता है और पाकिस्तान में ये बात बढ़ जाती है। फिर पाकिस्तान में फिर सरमायाकारी नहीं आती और ये डायरेक्टली हिट करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। लिहाजा एक रियल्टर आप अपनी जात की तरफ से जो बेहतरी ला सकते हैं, कम से कम वो ये है कि आप पॉजिटिव बात करें और जो पॉजिटिविटी देख रहे हैं उसको स्प्रेड आउट करें। बहादुर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया। नाज़रीन, आगे चलते हैं, देखते हैं मजीद क्या हो रहा है।